जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, चाहे वो आरबीसी से हो, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो एनसीईआरटी जो एक आजकल नया बोर्ड जो हमारा लागू है स्टेट ओपन बोर्ड, उससे भी एग्जाम दे रहा हूँ, और चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा, सब अधिकतर बच्चे उस टेबल को लेके बड़ा पजेसिव रहते हैं और बड़ा परेशान रहते हैं कि इतनी बड़ी टेबल हम लोग कैसे याद करें उसको। सबसे बड़ी बात याद करना तो दूर की बात, वो बनाए कैसे। उसको बनाने के लिए सब टीचर 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करो, फिर उनको सबको रूट में पुट करो, फिर सोल्व करो, फिर डालो। इन सबको परेशानी से मुक्त करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में टेबल लेके आऊँ। आपको करना क्या है, आपको कुछ ही नहीं करना। आपको 1 1 3 3 1 1 2 2 2 ये डिजिट लेनी है। 113 311 222, 113 311 222 ये डिजिट ली। फिर आप रूट को 3 को आप रूट में डाल दें और यहाँ से इसको डाल दें और ये बिटवीन वाले डिजिट को आप रूट में डाल दें। यहाँ तक डालने के बाद आप ऊपर ही ऊपर लिखे 30 45 और 60। हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो लिखेगा LAK, ये H हिंदी मीडियम है और ये E इंग्लिश मीडियम है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे PBH और LAK। हाईलाइट करेंगे इसको, इस तरीके से आप इसको शो करेंगे और ये डिजिट्स आप लिखें। अब जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन लेना हो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, या तो इंग्लिश मीडियम का फॉर्मूला है, ये हिंदी मीडियम का फॉर्मूला है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो मैंने बताया था साइन अगर आता है तो P/H, कोस आता है तो B/H, tan आएगा तो P/B, कोट आता है तो B/P, सेक आता है तो H/B, कॉसेक आता है तो H/P। यहां से हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा आएगा साइन L/K, कोस आता है तो A/K, tan आता है तो L/A, कोट को लेते हैं तो A/L, सेक लेते हैं तो K/L, मतलब जिसका नाम आता है वो डिजिट पहले और वो जो डिजिट रह गई वो आप अपॉन में हमारे पास यहाँ राइट होती है। जैसा कि आप इसको देख कैसे निकाले हम, मैंने यहाँ से कोट 60 राइट कर लिया। कोट 60 में इंग्लिश मीडियम का जो फॉर्मूला है वो देखा मैंने कोट। कोट में आप जाए, कोट में आप गए तो B/P, ये मैंने यहाँ से लिखा B/P। भाई जो नेम कोट है वो पहले ऊपर आएगा और ये नेम नीचे आएगा। ऐसे ही कोट हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो A/L, मैंने यहाँ से लिखा A/L, यहाँ मैंने लिख लिया। अब आपको कोट 60 देखना है, यह रहा आपका कोट 60, आपको दिख रहा होगा। कोट 60 में इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग B/P। अब आप सबसे पहले देखिए B, आपको यहाँ से B देखना है और ये B किस लाइन में लाना है 60, तो B ले जाए और किस में लाए 60 में, तो B हम लाए 60 में, तो हमारे पास क्या है 1। अब साथ में क्या था P, तो हमने P लिया 60 की लाइन में, तो 60 की लाइन में P लिया तो कितना है √3, तो इसका आंसर जो है वो बनता है 1/√3। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग A/L, हम गए A में जाते हैं 60 में आए, 60 में गए, A को लिया 60 में गए तो यह आया हमारे पास 1, और फिर आता है हमारे पास L, तो ये आया L 60 में आए तो 1/√3। जैसा कि और आप कोई क्वेश्चन ले, मैं यहां से लेता हूं, ये लिया sin 45, sin 45। अब आप देखें साइन का फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के हिसाब से देखें तो यह P/H, ये इंग्लिश मीडियम, ये हमारे पास हिंदी मीडियम L/K। अब आप जैसे यहां से आगे देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है sin 45 में आप गए, इंग्लिश मीडियम P है, हिंदी मीडियम L है, P और L दोनों साथ में है। आप 45 में जाए P और L, 45 में आप आए तो आपके पास कितना दिखा 1। अब अपॉन में देखिए H और K, हमने अपॉन में देखा H और ये K, और आपको आना है किसमें 45, तो H और K 45 में आप आके देखेंगे तो आपके पास आता है √2। इस तरीके से आपके पास sin 45। अब सपोज दैट आप कोई मन में चल रहा हो सर कोसेक निकालो, कोसेक 30 ले लो, ये कोसेक 30 ले लो, तो कोसेक का फॉर्मूला A, हमने यहां से लिखा H/P, भाई नेम नीचे है तो नीचे वाला नेम पहले और ऊपर वाला नेम अपॉन में, फिर यहां से आप लेंगे तो K/L ये आ गया, और यहां से आप ले लें 30, तो आप देखें 30 में H या और यहां से K और 30,
H और K और 30 की लाइन में मिला दो तो यह 2 आ गया। और उसके जस्ट बाद आपको देखना है P और L। P और L 30 में आपके पास आता है 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास ओनली 2। इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से आप कंप्लीट जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर गलती से 0 डिग्री आ गया, गलती से 90 डिग्री आ गया, तो उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई जो स्टूडेंट है उनके 0 और 90 आरडी शर्मा में भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उनके जिनमें काम में लिया, बाकी उनके 0 और 90 काम में नहीं आते हैं। और जो आरबीसी के स्टूडेंट है उनके जरूर 6 क्वेश्चन हैं जिनमें 0 और 90 काम में ले रखे हैं। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, जब भी आपको 0 और 90 दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर आंख बंद करके क्या काम में ले लें, 1, क्योंकि आपके 0 और 90 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें 1 ही काम में आएगा। 99.9%। 1% आपको ऐसा लगता है तो मैंने YouTube पे मेरे नंबर अपलोड कर रखे हैं, आप मुझे कॉल करें। मेरे पास इसका भी एक लॉजिकल रीजन है कि आप इसको इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। और वो कैसे, वो कब समझेगा बच्चा, जब वो मुझसे कॉल करेगा तभी मैं उसको पॉसिबल कर सकता हूँ कि क्योंकि उसकी ये चीजें क्लियर है तो वो आराम से इसको क्लियर कर लेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप टेबल बड़ी सारी जो लर्न करते हैं उसको छोड़ दीजिए। इस शॉर्ट ट्रिक से आप उस टेबल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, सीबीएसई के 4 मार्क्स के आते हैं, वो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकती है, डन कर सकती है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इसको किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लिया आप करना है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, फाइंड करना है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसको आपको चेंज करना है कॉस थीटा में। जो साइन थीटा आपको दिख रहा है ये आपका साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, आपको जो साइन थीटा है वो चेंज करना है कॉस थीटा में। तो अब मैंने साइन को यहाँ से लिया और ऐसे कैसे मैंने यहाँ से लिखा कॉस 90 माइनस 3 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ से लगा दी है। आपको ऐसे कैसे यहाँ इसको लिखना है और इधर से जैसे आप आगे चलेंगे तो कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये आपकी डिग्री आ गई। अब आपको करना क्या है, इजी वे में यहां से कॉस को कॉस से काट दो, काट दिया। काटने के बाद आप देखेंगे तो 90 माइनस 3 थीटा, यहां से आगे चलते हैं तो थीटा माइनस 6 डिग्री। दोनों क्वेश्चंस आपने ले लिए हैं। अब आप थीटा थीटा एक तरफ कर लो, यहां से मैंने लिया 90, ये माइनस की थी, इधर जैसे हमने चेंज किया तो चेंज करते ही जो नेगेटिव थी वो तो चेंज होती है पॉजिटिव में, और पॉजिटिव होती है तो चेंज होती है नेगेटिव में। और ये जो थीटा, अब ये नेगेटिव था तो थीटा जैसे उधर चला गया तो ये जो 3 थीटा था वो भी चेंज हो गया पॉजिटिव। अब आप इसे टोटल कर लें, ये 96 और ये आपका 4 थीटा। थीटा को आप यहाँ छोड़ दें और 96 को डिवाइड करें 4 से, और जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो आपके पास में आता है 24। और लास्ट में आपको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको HENC और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें अतः लगा के लिखना है वैल्यू ऑफ थीटा इज 24, और हिंदी मीडियम के बच्चे अतः थीटा का मान बराबर 24 डिग्री होगा। इस तरीके से 1 से 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा थीटा की वैल्यू ज्ञात करने वाला, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, इससे फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इसे प्रूव करना है। यह आपके पास 2 प्रूफ वाला क्वेश्चन है, यह आरबीसी की भी है और सीबीएसई की भी है। सीबीएसई स्टूडेंट जो देखेंगे उनके यहाँ साइन थीटा और यहाँ से इस तरीके से ना लिखकर उनके यहाँ से वो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ उनके साइन लिखा है और यहाँ पर कॉस लिखा है। क्वेश्चन वही है, सिस्टम वही है। अब आप देखिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, आप सभी को मालूम है कि सम ऑफ 3 डिजिट इनका जो टोटल है वो होता है 180। जो सम ऑफ हम एंगल करते हैं उन एंगल्स का सम ऑफ टोटल होता है 180। फिर उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई बी और सी आपको यहाँ रखना है। ए की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है तो आप 180 में से इस ए को क्या कर दीजिए माइनस, बी और सी यहाँ रखें, ए को उधर आप माइनस कर दें। फिर आपको देखना है इसके बोथ साइड ये जो डिजिट है किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना है, बोथ साइड
डिवाइडेड बाय बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो यहां से हमने लिखा अपॉन 2, यहां से भी लिखा 2। अब यहां से हमने 2 लिखा तो b प्लस सी अपॉन 2, यह आपका आधा मैटर यहां से तैयार होता है। यहां से जैसे हम आगे लिखते हैं तो इसका मतलब ये ऐसा होता है कि 180 के अपॉन में भी आपको 2 राइट करना है और a के साथ भी आप 2 राइट करना है। कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस a अपॉन 2, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये आए कैसे। तो मैं बता दूं, अपॉन में जो भी डिजिट होती है वो ऊपर वाली ईच ऑफ एवरी वन डिजिट के साथ राइट होता है। जैसे कि 180 के साथ भी 2 राइट होगा, 1 के साथ भी 2 राइट होगा। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये डिजिट इस तरीके से बन जाती है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये बन जाती है। अब 2 से 180 को डिवाइड किया तो 90 आया और a अपॉन 2 का a अपॉन 2 आपका राइट होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ मैं 10 से डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एक साइड का। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड, क्योंकि कभी भी सिंगल साइड नहीं होता, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय tan थीटा की जरूरत नहीं, आप tan भी लिख सकते हैं। आप यहां पर भी आपको क्या लिखना है tan, और यहां पर भी आप क्या लिख दीजिए tan, दोनों साइड आपने tan लिख दिया। tan लिखने के बाद आप देखेंगे तो ये तो आपका आंसर आ चुका है, ये आपका इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट है। अब ये रह गया, अब इस tan को आपको करना क्या है, कोट लाना है। तो आप क्या करें, tan के साथ ये कोट वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दें। जैसा कि एक आइडेंटिटी आप ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं, तो आपको कोट लाना है। तो आपको करना क्या है, tan की जगह आपने लिखा cot, ये 90 वो 90 का कंप्लीट है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है। थीटा की जगह जो वैल्यू है वो आपको यहाँ लिख देनी है a अपॉन 2, और ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होती है।